Hello friends, welcome to my channel. So friends, in our stock market journey, I was thinking about a strategy which not only help us find out the stock fundamentally, but it is but we also check the technical as well while entering. Okay, so मतलब हम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाए जो जिसमें हम एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को लेके ही चले. ओके, एंड एंड बेसिकली वो स्ट्रैटेजी मेरे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत आसान हो, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी. ओके, एंड बेसिकली जिसमें मुझे भागा दौड़ी ना हो कि ब्रेकआउट हो जाएगा, निकल जाएगा, मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, या फिर अगर ब्रेकआउट हो गया तो अरे नीचे नहीं आ रहा, मेरा 5-6% का जो मेरा प्रॉफिट है विच जो मैंने लॉस कर दिया, एंड ऊपर जाके वो अगेन रिवर्स घूम गया. सो बेसिकली मुझे चाहिए सुकून भरी स्ट्रैटेजी जो जिसमें मेरे को बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले टू टू ग्रैब द स्टॉक, एंड देन जब वो ऊपर जाए तो मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. बेसिकली जैसे हम लोग इन्वेस्टिंग में या जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं. ओके, वो लोग भी आई मीन इसी तरह से एंट्री या एग्जिट करते हैं. और मोस्टली हमें ऐसी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें मेरे को मतलब रिस्क बहुत मिनिमम हो. ठीक है, एंड फोर्थ थिंग जो हमें एक शेयर मार्केट की जर्नी है उसमें अगर आप देखोगे तो हर यू कैन से स्टॉक का या फिर एक सेक्टर का एक टाइम आता है, एक साइकिल चलता है. जैसे अगर आपने देखा होगा 2010-11 में फाइनेंशियल जो स्टॉक्स है उसका बहुत चला था, एक दौर चला था. राइट, कोरोना के टाइम पे जो एपीआई बनाने वाली कंपनीज है या फिर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है उनका टाइम आया था. राइट, उसके पहले 96-97 में आईटी बूम आया था. सो अगर आप देखोगे तो 2000 सात आठ के पहले मिड बहुत सारे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज़बरदस्त रैली हुई थी. सो बेसिकली हर स्टॉक का एक एक साइकिल आता है. तो बेसिकली हमें ऐसा है कि ऐसे हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि हमें ऐसे स्टॉक उठाना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हो कंटिन्यूअसली. सेकंड थिंग इज जो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मेरे पास अवेलेबल हो. अगर सबसे चीप ना हो तो कंपैरेटिवली वो चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, एंड वो अपने साइकिल के लोअर बेसिकली एंड पे हो. कि अगर मुझे मुझे एंट्री करना है, सो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में यू कैन हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. राइट, जब T20 होता है तो विराट कोहली अलग तरीके से खेलता है, जब टेस्ट मैच होता है तो वही विराट कोहली अलग तरीके से खेलता है. सो बेसिकली वी फॉर इन्वेस्टिंग वी नीड अ स्ट्रैटेजी लाइक अ टेस्ट मैच स्ट्रैटेजी. राइट, जिसमें मेरे पास टाइम हो, आराम से खेल सकूँ, एक एक स्टॉक आराम से ले सकूँ, एंड देन लेने के बाद आई कैन सिट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. मुझे हर दिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्टॉक गिर तो नहीं गया, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया. एंड फ्रेंड्स, एक बिहेवियर अगर आप अच्छे से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स जो होते हैं वो रिबाउंड करते हैं. वो थोड़ा नीचे गिरते हैं फिर से रिबाउंड करते हैं, 4 स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप नीचे गिरते हैं, फिर से 4 स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप नीचे गिरते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इस टाइम पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ना करते हुए एक पुल बैक रन में जो हमारी बिहेवियर है उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी हम लोग चूज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स क्विकली गो टू द यू कैन से चार्टिंग. ओके, जो हमारा चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग हमारी स्ट्रैटेजीज बना स्क्रीनर्स बनाते हैं बेसिकली.
जो रन करके आप मुझे इजीली पता चल जाए कि अच्छे स्टॉक्स और जो सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ऐसे स्टॉक्स। ओके, सो लेट्स गो टू द स्क्रीनर, क्रिएट योर ओन स्क्रीन। ओके, सो अब सबसे पहले हमको ये करना है फ्रेंड्स, हम लोग फंडामेंटल एंड जो पैरामीटर है वो लगा देते हैं। तो हमको चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन हमें चाहिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये फ्रेंड्स 20% में है। सो बेसिकली अगर 100 रुपये लगाते हैं तो 20 रुपये हमें चाहिए, कंपनी बना रही हो बेसिकली। ठीक है, सेकंड थिंग इज जो डेब्ट टू इक्विटी है, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.3, 30% से लेस होना चाहिए। ओके, अभी मेरे जो भी फंडामेंटल स्कैनर्स है वो मेरे पूरे हो गए। लेट्स चेक इसमें कौन सी कंपनीज आती है। बहुत सारी कंपनीज आई है फ्रेंड्स। ओके, सो इसमें भी थोड़ा सिंस हमें मार्केट कैपिटल का लिमिटेशन चाहिए, सो लेट्स वर्क ऑन द निफ्टी 500 कंपनी। ठीक है, सो आई एम लेफ्ट विथ, मेरे पास अभी बहुत कम कंपनीज बची है, लाइक 81 स्टॉक्स आउट ऑफ 5000 स्टॉक का यूनिवर्स। एंड देन उसके बाद हमें और एक ये चीज़ें चेक करनी है कि वो कौन से स्टॉक्स है जो चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सो बेसिकली उस स्टॉक का क्लोज, ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, वो 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे होना चाहिए। ओके, जस्ट टू चेक द वैल्यूएशन, लेट्स रन इट अगेन। ये मेरे पास कुछ ही स्टॉक बचे हैं। ठीक है, उसमें भी मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो स्ट्रेंथ में भी कम है, ताकि वो मतलब मैं लेने के बाद सडनली भाग ना जाए, बेसिकली उनका स्ट्रेंथ भी रिलेटिवली वीकर हो। ठीक है, तो सो मेरा आर एस आई, लेट्स कंसिडर केस ऑफ नॉट मोर देन 35। ओके, सो अभी ये जो स्क्रीनर है इसको आप सेव कर दो। ओके, तो मैंने यही स्क्रीनर को नाम दे दिया एंड मैंने इसको सेव एंड सबमिट। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपके ये डैशबोर्ड में वो स्क्रीनर क्रिएट हो गया होगा। यू जस्ट नीड टू रन दैट स्क्रीनर, और जैसे ही आप अभी रन करोगे यू विल गेट वेरी लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, जिसमें है पेट्रोनेट एलएनजी है, धनिका एग्रोटेक है, धनु का एग्रीटेक, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज है, अवंती फीड्स है, एंड देन डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। सो बेसिकली फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, सो वी कैन स्किप दैट बिकॉज ये लिस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा भाग गया था। ओके, सो ऑलमोस्ट लाइक वो ऑलमोस्ट 4 टाइम हो गया है, लाइक 4000 के अराउंड, 3200 के आसपास वो लिस्ट हुआ था, 2800 के आसपास सॉरी, एंड देन वो ऑलमोस्ट 20,000 चला गया था। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को यू कैन स्किप इट, बिकॉज हमारे पास उसका ज़्यादा हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट 2-3 ईयर के पहले का है। ठीक है, स्टिल हम लोग उसको देख लेते हैं। सो अभी हमको करना क्या है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, और एक एक स्टॉक को हमको चेक करना है। ठीक है, तो लेट्स चेक द पेट्रोनेट एलएनजी।
एंड हमको स्क्रीनर में जाके पेट्रोनेट एलएनजी को एक बार देख लेना है कि इसका जो आर ओ सी ही है या आर ओ ई है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट शुड बी कंसिस्टेंट। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे वो स्टॉक अवेलेबल ना हो। ओके, सो उसके लिए देखिए यहाँ पे 10 ईयर का एवरेज पी इज़ अराउंड 16.4, 5 ईयर का भी 16.4 है। ओके, बट ये स्टॉक जो है वो 12 या 13 के पी के अवेलेबल है। सो बेसिकली रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक कर सॉरी कंपनी करती क्या है, अगर आप देखोगे पेट्रोनेट एनर्जी, प्राइमरी टू डेवलप, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट लिक्विफाइड एलएनजी गैस। ओके, सो बेसिकली लिक्विफाइड एलएनजी गैस का इसका बिजनेस है। ठीक है, वो बनाती है, डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, बेचती है। ओके, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 5% का डिविडेंड यील्ड है। ओके, पी भी कम है। अगर बस इसका एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसका ग्रोथ इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो वी विल चेक, हमारे पास वैसे भी पैसा बहुत लिमिटेड है, तो वी विल ओनली सिलेक्ट ओनली 2 और 3 कंपनीज आउट ऑफ दैट, एंड देन हम लोग उसमें पैसा लगाएंगे। एनीवे ये स्टॉक कहीं भागे नहीं जा रहे, हम वी आर पिकिंग अप एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन। ओके, सो डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। डेब्ट टू अर्निंग इज 0.28, सो दैट इज ऑल्सो डिसेंट। ओके, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट निगेटिव में है, प्रमोटर होल्डिंग 50% है। लेट्स चेक कोई प्लेज है क्या, प्लेज भी नहीं है। सो लेट्स गो, लेट्स चेक 5 ईयर का। बेसिकली फ्रेंड्स, स्टॉक इज इन द रेंज फ्रॉम सिंस लॉन्ग टाइम, आई थिंक 2017 से ये स्टॉक रेंज बाउंड है। राइट, 2017 से ही उसका पी एक बार नीचे गया तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है। लाइक पहले वो 35-36 के पी पे खेलता था, एंड नाउ इट इज़ लाइक 19 पी एंड ऑल। ओके, सो लेट्स चेक फर्दर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ लास्ट 5 ईयर। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिया है, दैट्स द इशू विद दिस कंपनी। सो लेट्स चेक कर लेते हैं इसके पीयर्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए पी 12 का है, सो दैट इज़ ओके। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, सेल्स ठीक है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर पे ड्रॉप हुआ है सेल्स में। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो ठीक, दैट इज़ ऑल्सो ओके। डेब्ट टू इक्विटी इज 0.28%, 28% इज ऑल्सो फाइन। इंडस्ट्री पी इज़ वेरी गुड, एंड ये पैरामीटर भी काफ़ी डिसेंट है। ओके, लेट्स चेक द अदर थिंग्स। सेल्स में देखिए 9,100 का सेल्स था 2018 में, और अभी ये सेल्स गिर के हो गया है 7,300। ओके, अगर आप देखोगे तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा है कंपैरेटिवली आफ्टर कोविड सिचुएशन, बट बट बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट नहीं है, देर इज जस्ट अ फ्लक्चुएटिंग, एंड अदर थिंग इज सेल्स मेरा गिरते जा रहा है, विच इज़ रिस्की थिंग। सो अभी हम लोग ईयरली सितारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 39,000 का था, और अभी सेल्स मेरा आ रहा है 35,000 पे। सो ऑलमोस्ट हम लोग 5 साल के बाद सेम लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरा प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट ऑल्सो 905 था, अभी प्रॉफिट 2700। सो बेसिकली प्राइस में जंप हुआ है बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जंप हुआ है कंसिडरेबली, इसीलिए प्राइस में जंप हुआ है, अदरवाइज सेल्स ये नहीं जनरेट कर पा रहे। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में नेगेटिव में है, 3 ईयर में पॉजिटिव में, एंड ईयर ऑन ईयर अगेन माइनस में ही है। सेम गोज विथ प्रॉफिट, सी ए जी आर कभी गिर रही है कभी बढ़ रही है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हरदम ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही हो। सो लेट्स चेक द रिजर्व एंड ऑल, एंड देन वी विल क्लोज दैट थिंग। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए रिजर्व बढ़ा है 300 करोड़ से, और 200 करोड़ से डेप भी बढ़ा है। सो कंपनी ठीक है, बट इतनी पसंद नहीं है। ओके, सो लेट्स चेक, हमारे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं,
अदरवाइज कैश है बुक में। आर ओ सी ये ठीक है, डेटर डेज भी रिड्यूस हुआ है कंपेयर टू 2018। ओके, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर भी थोड़ा कम हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। प्रोमोटर होल्डिंग 50% पे फिक्स है। एफ आई आई अगर आप देखोगे तो एफ आई आई ने बढ़ाया है स्टेक। ओके, 28,000 से 29,000 हुआ है। डी आई ने रिड्यूस, सॉरी 28 परसेंटेज से 29% 0.5 हुआ है। डी आई ने स्टेक कम किया है उतना ही, 1.5% अराउंड डी आई ने कम किया है। एंड पब्लिक के पास कांस्टेंट है। So company is okay. Let's check the other companies as well. So like this, Dhanuka Agritech. राइट, सो धनुका एग्रीटेक में अगर आप देखोगे तो आर ओ सी आर ओ ई ठीक है। ये भी ठीक है। देखिए चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लाइक 10 ईयर का पी इज 11 एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल एट 16। सो इतना ग्रोथ नहीं है, दैट इज़ ओके, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। धनुका एग्रीटेक मैन्युफैक्चर्स फाइट, बेसिकली एग्री केमिकल की बिजनेस की कंपनी है। हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स के ये प्रोडक्ट बनाती है। पैन इंडिया इसका प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक लेवल ग्रैब करने के बाद, दैट इज 850, यहाँ से ये नीचे गिरते जा रहा है। ये 700 तक आ गया है, ऑलमोस्ट 150 रुपया नीचे गिर गया है। So company reduced debt, company almost debt free, company is maintaining healthy dividend payout, company has delivered poor growth है। बेसिकली इसमें भी ग्रोथ का ही इशू है। और आप देखोगे तो ये पैरामीटर ठीक है, आर ओ सी आर ओ ई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ही है, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट दिस जून क्वार्टर, एवरीवेयर इट इज लाइक बिटवीन 17 to 20। ओके, ओके लेट्स चेक द सेल्स। तो सेल्स जो है 2011 में 491 था और अभी हो गया है ऑलमोस्ट 1100। सो ग्रोथ भी ठीक ही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डिप हुआ है। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रही है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, सी ए जी आर भी ग्रो हो रहा है, इक्विटी में भी, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी ग्रोथ है, या फिर कंसिस्टेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व इसका बड़ा है। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट लाइक 120 करोड़ से रिजर्व बढ़ा है, और मेरा डेट भी कम हुआ है। सो इट इज़ वेरी गुड कंपनी। कैश में काफ़ी बुक अवेलेबल है। ओके, एंड लेट्स चेक द अदर थिंग्स एज वेल क्विकली। ऑपरेटिंग, ये देखिए कैश में भी काफ़ी पॉजिटिव है, सो इट्स अ गुड कंपनी। लेट्स चेक ये इन्वेस्टिंग कहाँ पे कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छी कंपनी मिलती है तो उनका पूरा पढ़ लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट परचेज। ओके, तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो डेटा डेज भी इसका कांस्टेंट है, इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। प्रमोटर ने इनफैक्ट अपना स्टेक बढ़ाया है 0.18% से। ओके, डी आई आई ने थोड़ा सा बेचा है 0.03% से। एंड इसमें एफ आई आई नहीं है अभी तक इन्वॉल्व। एंड पब्लिक के पास, राइट, सो पब्लिक के पास 13% है। सो ये फ्रेंड्स ये कंपनी अच्छी लग रही है। सो इसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे।
Okay, so let's check the chart quickly. सो फ्रेंड्स, हमको ऐसी कंपनीज उठानी है जो चीप वैल्यूएशन पे है, बट trying to give the you can say shackle, और trying to break the shackle. जो हमारा रेंज बाउंड जो चलते रहता है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सिचुएशन पे हमें स्टॉक को बाय करना है. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो 200, so let me change this thing. राइट. सो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एक स्टॉक मार्च के लो से ऑलमोस्ट लाइक 317 से ऑलमोस्ट तीन गुना हो गया था. एंड नाउ आफ्टर वो थ्री टाइम होने के बाद नाउ इट्स इन द टाइम एंड प्राइस करेक्शन. ये स्लोली 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 अपने टाइम और प्राइस करेक्शन पे है. ओके. और ये ट्राई टू रीगेन द इट विल अगेन ट्राई टू रीगेन द थिंग्स. ठीक है, एक बार इसका करेक्शन पूरा हो जाए तो अगर आप अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये 200 दिन के एवरेज के नीचे जा चुका है. ठीक है. और मेरा RSI जो देखिए ये देखो कर्व होते होना शुरू हो गया है. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप अगर देखोगे, लेट्स चेक कि RSI ने इसके पहले कहाँ तक डिप दिया है, इन जनरल कहाँ तक RSI मेरा. ठीक है, तो अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो मोस्ट ऑफ द केसेस में RSI लेस देन 30 इज ऑलवेज अ गुड. यहाँ पे देखिए RSI लेस देन 30, इट जस्ट रन अप. RSI लेस देन 30, ट्राई टू रन बट कुड नॉट. RSI लेस देन 30, ट्राई टू रन बट कुड नॉट. बट अगर अभी आप ध्यान से देखोगे RSI लेस देन 30, तो शॉर्ट टर्म में बेसिकली यहाँ पे देखिए 5/5/2019 से एक साल में बेसिकली इसने काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया था. ठीक है. अभी एनीवे ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स आर इन द अप ट्रेंड. अगर अभी मैं इसमें इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जो है ये एक अप ट्रेंड में है. ओके. सो आई हैव एडेड द मैंने वीकली बेसिकली कैंडल्स ऐड करें. सो अगर आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड में ही है. ठीक है. सो बेसिकली हमको करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करना है. अगर आप देखोगे कुछ दिनों के बाद आपको ये स्टॉक आराम से 835 तक जाते हुए मिलेगा. एंड वो क्रॉस होने के बाद वो लाइफ टाइम हाई 900 या 1000 को भी टच करने के लिए जा सकता है. सो ये स्टॉक को आप अपने वॉच पे रखिए. जैसे ही ये अपना बेस फॉर्मेशन ख़त्म करेगा, यहाँ से देखिए ये ऐसे बेस फॉर्म ख़त्म करके ऐसे बेस फॉर्मेशन ख़त्म करके इट विल अगेन स्टार्ट इट्स रैली. ओके. एनीवे इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है. सो और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो भी बहुत डेथ मतलब डीप नहीं है. अगर आप देखोगे तो आप 650 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो. या तो आप अगर चाहो तो 645 650 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पे कर सकते हो. लेट्स चेक द नेक्स्ट कंपनी विच इज़ अ कैमलिन पॉइंट लेबोरेटरीज. कैपलिन पॉइंट.
सो कैपलिन पॉइंट का भी अगर आप देखोगे तो 10 ईयर पी के पास ही अवेलेबल है। 5 ईयर पी से तो 5 ईयर एवरेज पी से तो कम पे अवेलेबल है। आर ओ सी भी काफ़ी अच्छा है, आर ओ ई भी काफ़ी अच्छा है। प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग मार्केटिंग वाइड रेंज ऑफ जेनेरिक फॉर्मुलेशन ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टिंग टू द ओवरसीज मार्केट। बेसिकली ये कंपनी ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट करती है जेनेरिक फॉर्मुलेशंस, बेसिकली जो चाहिए होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द ड्रग्स। ओके, सो चेक। सो बेसिकली ये कंपनी है 547 पे थी हाईएस्ट, अभी 430 पे जा चुकी है। ओके, सो ये एक टाइम करेक्शन पे है। ओके, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, गुड रिजल्ट दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है। बट काफ़ी भाग गई थी रिसेंटली। सो बेसिकली ये भी ये ट्राई टू रीगेन द ग्राउंड। ओके, इसका अगर आप देखोगे तो सारे पैरामीटर काफ़ी ज़बरदस्त है। नेट डेट टू अर्निंग तो 0.02% है। ओके, एंड सॉरी 2% है, नॉट 0.02, 0.02 इज़ अ वैल्यू। एन पी एम काफ़ी ज़बरदस्त है। आर ओ सी बहुत एक नंबर है पे है। सो बेसिकली ये कंपनी पे सब कुछ सही है। पी भी काफ़ी चीप अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेल्स में भी ग्रोथ है। 143 का सेल्स हुआ करता था, अभी 268 का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन है 30 के आसपास। सेल्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखोगे तो 81 का सेल्स करती थी, अभी ऑलमोस्ट 10 टाइम सेल हो गया है। ओके, प्रॉफिट मार्जिन 10-11 का हुआ करता था, वो 30-40 हो गया है। ठीक है, लेट्स चेक द रिजर्व। 1,000 करोड़ का रिजर्व है और जस्ट 22 करोड़ का बोरोइंग है। तो बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा जैसा केस है। ऑपरेटिंग कैश ही बहुत ज़बरदस्त है बुक में। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आप एक कंपनी का टेक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये भी सही है। प्रोमोटर होल्डिंग 70% के आसपास है। एफ आई थोड़ा कम किया है कंपेयर टू लास्ट, यू कैन से 6 मंथ, या सो कम किया है, बट स्टिल इट इज़ देयर। डी आई ने बढ़ाया है। एंड पब्लिक में देखते हैं कितने पास किसका है, किसके पास कितना है। सो ये 28% में से ऑलमोस्ट लाइक ढाई और आई मीन 22.5 प्लस 1.8, so almost like 3.5 plus is for almost 5%, almost 5% is with the other people। ये जो, सो फ्रेंड्स, ये जो आशीष कंचोलिया जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज में उन्होंने भाग लिया है। अगर आप देखोगे इस पर क्लिक करके, ये देखिए इनके सारे कंपनीज की लिस्ट, सारे मिड कैप स्मॉल कैप है और काफ़ी डर्ट चीप वैल्यूएशन पे इन्होंने उठाया है। एंड उस पर फिर वो इन्वेस्टिंग करके बैठ गए और काफ़ी ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली फंडामेंटल दिस स्टॉक कंपनी इज़ गुड। अभी हम लोग टेक्निकली भी देख लेते हैं। टेक्निकली भी ये अपना एक बेस फॉर्मेशन पे है। जैसे ही ये कंपनी, इसको रडार पे रखिए, जैसे ही ये कंपनी कंसोलिडेशन लाइक 753 के ऊपर निकलती है, इसमें श्योर शॉट हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सो नाउ लास्ट कंपनी वी विल चेक इज द अवंती फीड। अवंती फीड ये एक मार्केट लीडर है श्रिम्प फूड में। जो झींगा होते हैं, फिश सी फूड की तरह उसको खाते हैं नॉनवेज। यहाँ पे देखिए उसका फीड क्रिएट करता है ये अवंती फीड। ओके, सो अगर आप देखोगे आर ओ सी अच्छा है, आर ओ ई अच्छा है, डेट टू अर्निंग भी बहुत ही कम है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, 44% है। प्लेज कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। 11 के पी पे मिलता था, अभी थोड़ा सा महंगा हो के 16 के पी पे। ठीक है, डेप्ट्री कंपनी है, सब कुछ अच्छा है। बेसिकली ये एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, अभी भी कोरोना के कारण पूरी पूरी तरह उभरी नहीं है, बट स्टिल इट इज गिविंग स्टार्टेड गिविंग द गुड रिजल्ट।
सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट है 11 के आसपास। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए रिजर्व 1600 करोड़ का हो गया है एंड बोरोइंग हार्डली 8 करोड़ की है। सो वेरी गुड कंपनी। नेट में कैश भी काफ़ी है बुक में। के प्रमोटर भी ठीक है, कांस्टेंट है। एफ आई इज़ ग्रोइंग, एफ आई लोग बढ़ा रहे हैं, डी आई ने थोड़ा कम किया है एंड जनरल पब्लिक से एक एक परसेंटेज ले लिया गया है। सो बेसिकली इस 1% में, इस 32% में से भी 15% विद द यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड। सो बेसिकली वी आर ओनली लेफ्ट विद द 17% फॉर द नॉर्मल पीपल। ओके, सो ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है ये भी। सो इसमें देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो इसका चार्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमको ऐसे स्टॉक ढूंढ के रखने हैं जो काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है एंड देन हम लोग उनमें तभी एंट्री लेंगे जब एक फॉर्मेशन हायर हाई का बनना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली जैसे ही मेरा स्टॉक 500 के ऊपर निकल जाएगा, अभी तक मैं वॉच में रखूँगा, मैं भी एक अलर्ट बना के रखूँगा, और जैसे ही ये 506 के ऊपर निकलता है तो आई विल एंटर। ओके, फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 760। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप देखोगे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है स्लोली स्लोली। ये देखिए ये एक डब्ल्यू कब बना दिया अभी नाउ, ऑलमोस्ट लाइक हैंडल अगर बना दे तो वी आर गुड। अदरवाइज हम लोग निकले कहाँ पे, देखिए ये बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे आप देखिए 200 DMA के नीचे ही है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये कंपनी का अगर आप बिहेवियर देखोगे तो ये कंपनी 29-30 के आसपास, 30 के RSI के नीचे रिबाउंड करती है। सो बेसिकली मैंने कुछ एंट्री पोजीशन इसमें ले ली है। कुछ एंट्री पोजीशन आई विल एंटर एट अराउंड दिस थिंग 2021, जब RSI हो जाएगा तब मैं इसमें एंट्री करूँगा। नेक्स्ट एंट्री मेरा टारगेट विल बी अराउंड जब RSI मेरा 72 के आसपास चला जाएगा। सो इसी तरह से हम लोग अच्छी अच्छी कंपनीज हम लोग चूज़ कर सकते हैं, उन पर टेक्निकल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। अभी रिसेंट में मैंने इसी तरीके से एक कंपनी को देखा था विच इज़ अ बेयर क्रॉप साइंस। सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो राइट, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ये बेस फॉर्मेशन करेगा ये निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक जस्ट टिप आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वन ऑफ द लीडर है ओके इन द एग्रो बिजनेस। ओके, एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस। यहाँ पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर भागने की कोशिश में जाएगा। सो इसको रडार पे रखिए, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग एक हमारा सो बेसिकली फ्रेंड्स, मार्केट में हर एक स्टॉक का साइकिल आता है, हर एक स्टॉक का अपना टाइम आता है। आज जो शेयर नहीं चल रहे, थोड़े लैकलस्टर है, वो 1-2 साल के बाद आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे के आपको पूरा पैसा कमा दे देते हैं। ओके, और आज जो शेयर चल रहे हैं हो सकता है कल वो ना चले। सो बेसिकली हमको जब इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो मेरे पास कल कल अगर मैं देखता हूँ तो कल भी मुझे उन पर उन्हें वैल्यू देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, यही ख़त्म करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, बट इसी इजी तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई द स्टॉक, यू कैन इजीली चेक द फंडामेंटल टेक्निकल
एंड देन आप एंट्री कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बेसिकली मेरे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऐसे को बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट।